हाँ, फोर्थ नहीं आया, चलो तो फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो अल्फा की जगह हमें ये रखना है, T1 माइनस वन अपॉन में T1 प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 T1 माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 3, एलसीएम ले रहा हूं मैं, है ना, T1 प्लस वन, और इधर हो जाएगा माइनस 7 टाइम्स T1 प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस 2T1 प्लस वन माइनस 3 टाइम्स, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस 7, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 2T1 प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। अब T1 स्क्वायर कोफिशिएंट देखो तो ये 2 और ये माइनस 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 8 T1 स्क्वायर। ठीक, T1 का कोफिशिएंट इधर से माइनस 4 और इधर से माइनस 14, तो माइनस 18 T1, कांस्टेंट टर्म 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 7 माइनस 2, या क्या, इस सब से माइनस 2 मैंने कॉमन लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बचेगा 4T1 स्क्वायर प्लस 9T1 प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। यही तो लिखा हुआ है, क्या समझ में नहीं आया इसमें? अरे आ गया, यही तो आया। समझ गए नहीं समझे? समझा सर, ओके। मैंने उल्टा लिख दिया था सर। फिफ्थ पार्ट में रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या इसको मेथड नंबर 1 से कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, उससे कर सकते हैं क्या इस प्रॉब्लम को? बिल्कुल कर सकते हो आप। क्या ट्रांसफॉर्मेशन से किया जा सकता है क्या? तो ट्रांसफॉर्मेशन से करने के लिए रूट्स आपके सिमेट्रिक होना चाहिए। अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा, तो आपका जो इक्वेशन है सेम बनना चाहिए, जो कि इक्वेशन है, सॉरी, रूट बनना चाहिए सेम। बोलो, जो कि बन रहा है। तो क्या करेंगे वो आज समझो, ध्यान से सुनिएगा। इसको आप देखो तो ये अल्फा स्क्वायर, मैंने क्या किया, इस कहानी को बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो अल्फा ऊपर क्या बन गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, नीचे बीटा, इधर बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, बोलो कहाँ है इक्वेशन, कहाँ थी भाई, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7, ये इक्वेशन थी ना। इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -7/2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो -7/2। ठीक, तो यहां से आ गया 49/4 बीटा और 49/4 अल्फा। क्या अब कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बोलो भाई, अब कर सकते हैं ना हम। अब क्या करेंगे हम, किसी एक को T1 ले लो, मान लो इसको मैंने ले लिया T1, तो बीटा कितना आ जाएगा निकल के यहां से, बीटा आपका निकल के आ जाएगा 49/4T1। ठीक, बस, तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा थे। समझ गए? तो ये हो जाएगा 2β स्क्वायर माइनस 3β माइनस 7, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ा? हाँ सर, समझ आया। अगला क्वेश्चन है जिसमें रूट्स है आपके अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। अच्छा, ये सिमेट्रिक रूट्स है क्या? तो बिल्कुल है, अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा रखो, तो ये रूट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? बोलो। बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हाँ, करेंगे। नहीं, बीटा से या फिर आप अल्फा से कर दो, अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा से भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो
तो अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है कितना था, -7/2। तो ये हो जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर बाय 7, एक रूट ये हो गया, -2/7 बीटा स्क्वायर दूसरा रूट ये हो गया। इसको आप T1 लो, समझ रहे हो? तो बस, तो अल्फा स्क्वायर की जगह आप क्या रख देना, -7T1/2, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर को हमने T1 रखा है ना, तो वैसे ये भी है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ो ना सर थोड़ा सा। ठीक। सर हम्म हम फर्स्ट मेथड से भी, इसकी उससे क्या जरूरत है? अभी समझ में आएगा आगे आपको। ओके, हो गया लिखना? नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है, सुनो। सबसे पहले तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बोला मैंने, वैसे ही ए क्या हो जाएगा आपका, नॉन जीरो। ठीक, तो इसके मैंने रूट्स लिए अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या है भाई इसका, सम ऑफ रूट क्या है, -b/c/a। -b/, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। ओके ओके। अब जैसे मैं क्यूबिक लेता हूँ, ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक, एक क्यूबिक के रूट कितने होंगे, 3 तीन रूट होंगे, दैट इज अल्फा, बीटा, और एक ले लिया हमने गामा। अच्छा, ये जो है कैसे निकाला था, आपको ध्यान है नहीं है? कैसे निकाला था हमने, ax² + bx + c, इसके रूट्स आपके अल्फा बीटा है, तो इसको हमने लिखा था x - अल्फा × x - बीटा। याद आया? तो इस इक्वेशन के रूट्स जैसे आपने बोले हैं कि वो रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा है, तो दिस कैन बी रिटन एज x - अल्फा, x - बीटा, और x - गामा। बोलो, अब इसको मैं ओपन यस सर। करता हूँ, है ना? पर इसमें एक समस्या है। कौन सी समस्या है? क्या मैंने इसको ऐसा लिखा था क्या, a कॉमन करके लिखा था? अरे क्योंकि x² Yes. कोएफिशिएंट इधर 1 आ रहा है, इधर a आ रहा है, तो आप इसको a से मल्टीप्लाई करके लिख दो, या फिर a कॉमन करके लिखो। तो a कॉमन में इधर से लूँ तो x² + bx + bx/a + c/a, ऐसे। तब मैंने इसको x - अल्फा x - बीटा लिखा था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप इसमें a मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक की बात हुई, जब एलसीएम लूंगा तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही बात तो हो रही है। या फिर आप इधर से a कॉमन निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा, x³ + b/a x² + c/a x + d/a, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x - अल्फा x - बीटा x - गामा। क्या क्लियर है? x³ का कोएफिशिएंट सेम, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, तो कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा। ठीक, इसको मैं ओपन करूं तो क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, क्या क्या आएगा जब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स, तो इधर आ जाए एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, ठीक, प्लस एक्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, कैसे भाई, इधर मैं एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करूं और इधर माइनस गामा, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो गया, समझे कि नहीं समझे, समझे। इसको आप ओपन करके देख सकते हो। एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या होगा जब ये इससे और ये तीनों अल्फा इंटू मल्टीप्लाई होंगे, गामा तो इंटू माइनस बीटा। अल्फा माइनस होगा ना, बोलो। हाँ ये वाला पार्ट किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। सर बताओ ना एक बार। क्या Yes, समझ sir. में नहीं आया, सर ये मल्टीप्लिकेशन आपने किया। अबे मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन जो है ट्राई नहीं कर सकते, समस्या वहीं आ जाती है जब हम करना नहीं चाहते। मैंने आपको थोड़ा, मैं रुक गया हूँ, रुकने के पीछे कारण यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या हम, अब ये क्या था एक्स माइनस गामा, एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, माइनस गामा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस अल्फा बीटा गामा, तो आप देख सकते हो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी है, और इधर से गामा तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स के साथ क्या क्या आ गया, अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा गामा और बीटा गामा, तो वो हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा, क्या इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा क्या, यस। अभी करके बता दिया, Yes, sir. ठीक है। अच्छा आगे जाने से पहले कल की क्लास में आशीष अब्सेंट थे भाई, नो सर, प्रेजेंट हूँ मैं। तो कल तो आया है कि अब्सेंट थे तुम, नहीं सर, था मैं कल। अच्छा आयुष, अब आयुष इसमें लिखा नहीं है कौन है, आयुष जोशी रमेश पवार, कौन अब्सेंट था भाई दो में से, ओके ऋषिकेश, ऋषिकेश मोहित, सर कल कौन सा पेपर है? हाँ? कल कौन सा पेपर है? कल कोई पेपर थोड़ी ना है, कल कहाँ लगा है, मोहित, मृत्युंजय, मृत्युंजय, पुष्पांक कि पुष्पक है जो भी, संकृति, भाई रिस्पॉन्ड करो या फिर मुझे कारण जानना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कल क्लास का था, आज के क्लास का कोई अब्सेंट रहेगा तो भाई कारण बताना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर थे हम, सुनो अब ये एक आइडेंटिटी होती है, यदि आप इसको कंपेयर करो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा बताओ जल्दी से,
B upon A. मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा। बी बाय ए माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी बाय ए। Minus B by A. ठीक, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है कंपेयर किया, एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये क्या होगा? सी बाय ए। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर होगा? माइनस डी बाय ए के बराबर। समझ में आया नहीं आया? आया। ठीक भाई, जिनके और कुछ डाउट है वो अभी लेक्चर के एंड में हम क्लियर कर लेंगे। कवरिंग लेक्चर के रिकवरी लेक्चर कब है ये सब अभी बता दूंगा, अभी पढ़ तो लो, इसके बाद बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, नहीं तो तुम बोलोगे सर हमें आई ही नहीं, समझ में नहीं आया, और नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिखेंगे? ये जो साइन होता है, ये साइन पहचानते हो क्या? ये जो लगा Summation. समेशन, तो समेशन ऑफ अल्फा का बोलने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, समेशन ऑफ अल्फा बीटा बोलने का मतलब ये हुआ कि दो के प्रोडक्ट का सम। आपके पास तीन रूट है अल्फा बीटा गामा, तो दो के प्रोडक्ट का सम मतलब ये हुआ कि अल्फा का प्रोडक्ट बीटा के साथ, फिर अल्फा का गामा के साथ, और फिर बीटा का गामा के साथ। तीन केस बनेंगे। अरे अल्फा का बीटा के साथ प्रोडक्ट, अल्फा का गामा, और फिर बीटा का गामा, ये तीन केस बनेंगे। अब कोई बोलेगा सर बीटा अल्फा, अरे वो तो हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा करूँ या बीटा इंटू अल्फा करूँ, एक ही बात है। और ये क्या है? तीन का प्रोडक्ट। अब तीन का प्रोडक्ट तो एक ही होगा, अरे जब तीन रूट है तो उनका प्रोडक्ट तो एक ही होगा ना, अल्फा बीटा गामा। अब इन दोनों केस से आप थोड़ी सिमिलरिटीज देख सकते हो, कोई मुझे बताएगा? ये जो होता था समेशन ऑफ रूट, समेशन ऑफ अल्फा, दो रूट है तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। माइनस बी बाय क्या था? कॉफिशिएंट माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ, बोलो, एक्स Square. डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। X square. ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां देखो तो ये क्या है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। Q. ये जो है वो क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय X कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। by constant. ये माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये लिखने का कारण क्या है मेरा? ठीक है, अब ये नहीं लिखोगे चल जाएगा, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। समेशन ऑफ रूट यदि मैं 4 डिग्री का लूं, सुनना, अब इसको जनरलाइज करेंगे, पर पहले अभी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, अब मैं लूं 4 डिग्री का, तो 4 डिग्री का ले लिया मैंने, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस इक्वेशन के 4 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक, तो यहां से ए कॉमन लिया मैंने, तो हो गया एक्स पावर 4 प्लस बी बाय ए एक्स क्यूब प्लस सी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय ए एक्स प्लस ई बाय ए। ए आपका नॉन जीरो है क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है, तो ए नॉन हाईएस्ट जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा दैट शुड बी 0। तो इसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो इस पूरी कहानी को मैं यदि लिखना चाहूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। अब मेरी बात, हाँ ध्यान से सुनना, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या आएगा? सम ऑफ रूट। एक बार में लिख देता हूं, आगे से नहीं लिखूंगा, ये ध्यान समझ लेना तुम। एक्स स्क्वायर माइनस, समझ में आ गया? सॉरी, ये एक्स पावर 4 होगा ना, और ये एक्स क्यूब होगा, एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा आपस से तो एक्स पावर 4 आएगा। ठीक, प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कब बनेगा? जब एक्स का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, बोलो, तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है,
अच्छा एक्स क्यूब कैसे आया? अबे नालायक हो, थोड़ी बुद्धि नहीं लगाना तुम्हें। मैं जब आपको बता रहा हूँ, सुनो, जैसे ऊपर बताया था, तो जैसे प्रोडक्ट होता है ये आप समझ सकते हो करके, है ना? पर यहाँ देखो, मैं इसका प्रोडक्ट करके बताऊँ क्या तुम्हें कि कैसे आ रहा है ये? नहीं समझ रहा है सर। है ना? है ना? और ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो हमें इसको अब समझना है वो इससे समझना है, ऊपर वाले से। ठीक है, पर एक बार मेरे को लिख लेने दो। एक तो यार मैं कुछ लिखता हूँ ना, मुझे पता है कि तुम लोगों को डाउट तो आना ही है, थोड़ा दिमाग तो लगाते ही नहीं हो। दिमाग लगाने का मतलब मेरा ये है कि एक्स स्क्वायर का यदि मैं कॉफिशिएंट लिख दूं, चलो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ आपको, प्लस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो अल्फा का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? बीटा के साथ, गामा के साथ, डेल्टा के साथ। ठीक, फिर बीटा का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? गामा के साथ और डेल्टा के साथ। अब आप जरूर पूछोगे सर ये कैसे आ रहा है, पूछना भी चाहिए, नहीं समझ अच्छा में आया। सर। नहीं सर समझा। समझे। और अल्फा का बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, क्योंकि दो का ये क्या है, सम ऑफ रूट है, तो चार रूट है तो उनका सम ये हो गया। अब दो के प्रोडक्ट का सम, तो इनका डेल्टा प्रोडक्ट इसके गामा। साथ, फिर बीटा का गामा, गामा के, और फिर एक गामा का डेल्टा के साथ, यही होंगे। ये एक्स स्क्वायर हाँ का सर कोएफिशिएंट। समझा। आगे क्या होगा? माइनस साइन, तीन का प्रोडक्ट, तीन का प्रोडक्ट ले तो अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, और अल्फा गामा डेल्टा, और क्या होगा कि यही होंगे बस। और क्या हो सकता है? अल्फा बीटा हो गए। गामा, हो अल्फा, गए। नहीं एक बच गया ना, कौन सा? अल्फा बीटा और डेल्टा, चार होंगे। फिर चार का प्रोडक्ट तो सिंपली हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसको अब ये सब तो नहीं लिखेंगे, तो इस पूरी कहानी को एक शॉर्टकट में भी लिखते हैं हम, जैसे मैंने ऊपर बताया था। मैं सीधा वो लिख सकता था, पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसलिए मैंने ये पूरा लिख दिया। तो ये लिखा हुआ है एक्स पावर 4 माइनस, ये क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, समेशन ऑफ अल्फा। अल्फा ये क्या लिखा हुआ है? दो के प्रोडक्ट का सम, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ अल्फा अल्फा बीटा बीटा, अल्फा बीटा। है ना, एक्स स्क्वायर। फिर ये क्या लिखा हुआ? तीन का प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा बीटा गामा अल्फा का सम इंटू एक्स, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा चार का प्रोडक्ट। अब डेल्टा चार के प्रोडक्ट का सम नहीं लिखेंगे हम। तो अब यहां से मुझे ये बताओ कि सम ऑफ रूट कितना आ गया? चार। चार। माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी बाई ए। चार क्या है सॉरी ये? अल्फाबेट, दो के प्रोडक्ट का सम सी बाय, सी बाई डी तीन बाई के प्रोडक्ट का सम माइनस डी डी बाय, बाई माइनस बी बाई और चार का प्रोडक्ट का सम सी तो नहीं बाई होगा यहाँ पे, चार का प्रोडक्ट ही होगा, वो हो जाएगा ई बाय ए। बाई। ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाय, दो का प्रोडक्ट सी बाय, इधर क्या चल रहा है? माइनस बी बाय सी बाय माइनस डी बाय। सुनो, माइनस बी बाय, ये कहानी सेम है, ये कहानी सेम है। आगे इधर नहीं था तो इधर क्या है? माइनस डी बाय। ठीक, इधर क्या है? माइनस बी बाय सी बाय माइनस डी बाय ई बाय। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो साइन है वो कैसा चल रहा है? अल्टरनेट। माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सबको समझ में आया? इधर माइनस है तो आगे प्लस है, फिर माइनस है, और फिर क्या है? प्लस है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब साइन अल्टरनेट चल रहा है। पहला क्या है? समेशन ऑफ रूट, या इसको आप ऐसे समझो, जैसे मैं इसको क्या बोलता हूँ कि दो के प्रोडक्ट का सम, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बोलो। एक का प्रोडक्ट, एक का वो कोई मतलब नहीं होता, तो सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स। ठीक, ये क्या है? तीन का प्रोडक्ट करूं। अब मान लो मैं 5 डिग्री का लूं, तो उसमें क्या होगा 5 डिग्री में? फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिनट के लिए आपको लिख भी देता हूं। जैसे ये है, अब इसके 5 रूट है,
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और कुछ थीटा। ठीक, और तो इसमें सम ऑफ रूट कोई बताएगा मुझे क्या होगा? माइनस बी माइनस बाय बी बाय माइनस बी प्लस बाय। बी बाय आप देखो आप कैसे चालू करोगे, वो यहाँ से होगा कि जो x पावर n, यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो x पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट, और ध्यान रखना माइनस से चालू होता है और हमेशा हायर डिग्री जो है उसका कोफिशिएंट वो नीचे आएगा। ये तो हो गया सम ऑफ रूट। फिर दो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा? सी बाय सी बाय। साइन क्या होगा? पहले माइनस आया तो प्लस, फिर तीन का प्रोडक्ट का सम, फिर बी चार का माइनस बी प्रोडक्ट, बाय फिर चार के प्रोडक्ट बी का बाय सम, और फिर पांच के प्रोडक्ट का सम नहीं होगा क्योंकि पांच रूट है तो उनका प्रोडक्ट तो एफ एक ही बाय होगा। का प्रोडक्ट हुआ। हाँ, तो माइनस बी बाय, बस आप तो ऐसे देखो कि माइनस बी बाय प्लस सी बाय, फिर क्या आएगा? माइनस डी बाय, माइनस फिर बी क्या माइनस डी आएगा? बाय प्लस में, सी बाय और फिर क्या आएगा? माइनस में। माइनस एफ बाय माइनस एफ बाय। क्या इतना सबको समझ में आ गया? तो यस सर सबको यस आ गया सर। नहीं आया? तो यदि मैं n डिग्री पॉलिनोमियल की बात करूं, n इज नॉन जीरो है, and so on up to a1x प्लस ए नॉट इज, अब इसके जो रूट्स है वो आपके अल्फा वन, अल्फा टू एंड सो ऑन अप टू अल्फा एन, एन रूट्स होंगे ना इसके। तो सम ऑफ रूट क्या होगा भाई? माइनस एन बी बाय माइनस वन अपॉन में एन, जो एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट अपॉन में ये, और साइन कहाँ से चालू होता है? माइनस से। दो के प्रोडक्ट का सम कोई बताएगा मुझे? एन माइनस टू ए बाय एन ए एन। हाँ माइनस टू बाय बाय हाँ, बाय ठीक है। तीन का प्रोडक्ट का सम बता सकते हो, माइनस में ए एन माइनस थ्री एन अपॉन में माइनस एन। थ्री अपॉन ए ठीक, और फर्स्ट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन माइनस वन रूट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए जीरो बाय एन एन माइनस वन का प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम। हाँ, ए नॉट बाय म- मैंने सारे का प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है, सारा का प्रोडक्ट तो ये होगा, और वो क्या होगा? ए नॉट बाय ए एन। बट साइन हमें देखना पड़ेगा। अरे साइन देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? हाँ जैसे 2 डिग्री यस का सर। पॉलिनोमियल था तो प्रोडक्ट में क्या साइन आया? प्लस। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो प्रोडक्ट में क्या आया? माइनस। 4 डिग्री माइनस का मैंने लिया तो क्या आया? 4 डिग्री का प्लस प्लस आया ई बाय ए। 5 डिग्री का लिया तो माइनस एफ वाई आया। माइनस तो यदि माइनस ऑड डिग्री का है तो माइनस वन आएगा। तो इससे पहले जो साइन होगा वो इसके माइनस टाइम्स, या अल्टरनेट साइन चल रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं एन माइनस वन। बोलो, क्या बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो ये होगा समझ में ए आई वन। पर लिखना हार्ड है क्या लिखना हार्ड है? ये नोटबुक में ए? नोटबुक में कैसे लिखे इतना सब नोटबुक में लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? अच्छा तो सुनो, अभी अभी पूरा काम नहीं हुआ हमारा। क्या इतना? ओके, मैं अब धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो आप लिखते भी जाओ और जिनको डाउट हो वो पूछते भी जाओ, दोनों काम अपने हो जाएंगे। ठीक है, एक एक मिनट दे रहा हूँ हर पेज में। इसमें किसी कोई डाउट हो? डाउट पूछो भाई, ठीक है, नहीं समझ में आया या कोई छोटा डाउट हो आप पूछ सकते हो। मतलब कभी कभी हम तुमको डांट भी देते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पूछेंगे, वो तो फिर चलता रहता है ना, उसमें दिल पे नहीं लेना ज्यादा। नहीं सर। हाँ, पूछो तो फिर। अच्छा, एक का आया इश्यू, लास्ट वाले में नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये हमने देखा था क्वाड्रेटिक क्यूबिक के लिए। तो इसमें यही है, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ, मतलब एक का प्रोडक्ट का सम मतलब वो सम ऑफ फ्रूट ही हो गया, फिर दो का प्रोडक्ट, तीन का प्रोडक्ट, चार का, पांच का, एंड सो ऑन अप टू सही प्रोडक्ट का सम। अब इसमें साइन जो है माइनस से चालू होता है, जाता कहाँ तक? अल्टरनेट चलता जाता है। ठीक है, ये फिर हमने बाय क्वाड्रेटिक के लिए बात करी।
ओके, ये 4 के लिए हमने देखा था, है ना। सिमिलरली 5 के लिए देखा। तो भाई जो एन वाले थे उसको बता दूं मैं कि सम ऑफ रूट कौन था भाई, क्या समझ में नहीं आया इसमें, जरा बताओ। मतलब इसमें कौन सा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, या आखिरी में जो बताया -1 की पावर एन, ये वाला किसमें समझ में आया? आयुष जोशी, अच्छा लास्ट वन। ओके, लास्ट वन ये था प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये साइन अल्टर माइनस प्लस तो चल रहा है, पर हमने एन नंबर ऑफ रूट्स लिए हैं, तो एन इवन होगा ऑड होगा जब अलग अलग कहानी होगी। तो जब ऑड था तो आप देख सकते हो सभी प्रोडक्ट ऑफ रूट में, जब मतलब ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लिया जैसे 5 डिग्री का तो माइनस आया, क्यूब लिया तो उसमें भी माइनस आता है। तो ऐसा यदि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लिया तो -1 आना चाहिए यहाँ पर, तो -1 की पावर ऑड हो जाएगा। जैसे मान लो एन ऑड नंबर हुआ तो -1 आ जाएगा, एन इवन हुआ तो प्लस आना चाहिए, तो प्लस ऑब्वियस अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। और ये यदि जो भी साइन है इसके पिछले वाला साइन उसका जस्ट अपोजिट होगा तो इसलिए माइनस लगा दिया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा बाहर वाला। क्या सबको समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ सर समझा। Yes, sir. अच्छा ये समझ में आ गया ना, क्यों? क्योंकि जैसे मैं एन इवन लू तो ये आपका प्लस होगा, तो प्रीवियस वाला क्या होना चाहिए माइनस, क्योंकि साइन अल्टरनेट चलता है। तो एन इवन हुआ, इवन -1 ऑड, तो -1 की पावर ऑड -1 देगा, इसलिए ठीक है। ओके, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये x³ माइनस 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट अल्फा, बीटा एंड गामा है, तो समेशन ऑफ रूट कितना हो जाएगा भाई बोलो? और 2 का प्रोडक्ट का सम और 3 का प्रोडक्ट, कोई बताएगा मुझे समेशन ऑफ रूट कितना होगा? थ्री। आंसर इज 3। तो वो हो जाएगा -b, b क्या होता है? x² कोएफिशिएंट का सम अपॉन में x³, so दिस इज इक्वल्स टू 3। 2 के प्रोडक्ट का सम, थ्री। आंसर इज 3। ओके, 3 का प्रोडक्ट 3। तो फिर 2 के प्रोडक्ट का, सेकंड का 0 आएगा ना। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना है। हम क्या लिखते हैं? x³ माइनस 3x², x का कोफिशिएंट 0 है उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ होगा -b/a, इधर होगा c/a, दैट इज 0/1 इज 0, और इधर होगा -d/a, तो 3/1 दैट इज -3। तो सम ऑफ रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 का प्रोडक्ट का सम 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होगा आपका -c/a होता है। ठीक है, तो -3/1 तो -3 आएगा। ये साइन का भी ध्यान रखना है, अल्टरनेट चलता है ना, अभी बताया। क्या समझ में आया या नहीं आया? समझा। अच्छा, अब इसके 4 रूट है, x1, x2, x3, x4। तो आपको बताना है समेशन ऑफ x1, x2, x1, x2, x3 एंड देन x1, x2, x3, x4। इन चारों की वैल्यूज बतानी है। ठीक, बताओ। -0, -3, 4 and 5। ठीक है, समेशन ऑफ रूट हो जाएगा, समेशन ऑफ रूट 0। लिखते समय ध्यान रखना कि यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है? 0, तो 0/1, तो आंसर इज 0। -0 भी 0 ही होगा। समेशन ऑफ x1, x2 क्या होगा? +c/a, दैट इज -3, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं,
2 का प्रोडक्ट का सम ये हो गया, 3 का प्रोडक्ट का सम माइनस चला प्लस 4 चला, अब माइनस आएगा तो -4। 4 फिर 4 का प्रोडक्ट तो माइनस होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो वो 5। क्या समझ आया या नहीं आया सभी को? हाँ, ये समझा। -4 होगा माइनस, क्योंकि पहले माइनस बी बाय ए फिर प्लस सी बाय ए। तो ये -3 कैसे हुआ? -3। क्योंकि ऑलरेडी -3 लिखा हुआ। तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तो ऐसे करो कि सीधा इसको इससे कंपेयर कर लो जो हमने लिखा था। कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि आपका ए हो गया 1, बी हो गया 0, सी हो गया -3, डी हो गया 4 और सी हो गया 5। उससे लिख दो। समझा सर वो सर। 1 मिनट ऊपर का दिखाओ ना। ऊपर कहाँ पर? ऊपर बस यही तक। ओके, समझ गए? तो एक बार मैं Yes, बता sir. दूं, ये आपका -0/1 हो रहा है। ये होगा प्लस सी बाय ए होता है, -3 उसका है, फॉर्मूले का तो प्लस ही है। इधर -4/1 होगा, माइनस फॉर्मूले का, इधर +5/1, तो वो 5 हो गया। समझ में आ गई बात सभी को? फॉर्मूले के हिसाब से ये Yes. वैल्यूज है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है? आने वाला है ना? 14। ठीक। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स of equation 2x³ plus 6x² plus x plus 2 is equals to 0, find 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma। क्या निकाल सकते हो ये? 15 if alpha beta gamma are roots of equation 2x³ plus x² minus 7 is equals to 0, then find summation of alpha square beta। ओके, तो 14 का आंसर क्या आ गया? फोर्टीन का आंसर किसी का आया है, और वो है कितना? -15/4, जो कि गलत है। इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, है ना? हमें जो निकालना है, हाँ, आंसर -15/4 रॉन्ग है। इसका सॉल्यूशन जो हमें निकालना है वो क्या निकालना? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। ठीक, यहां से ध्यान से सुनिएगा,
मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा अल्फा बीटा। सो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा। बोलो। और यहां से मैं लिखना चाहूं तो समेशन ऑफ अल्फा कितना होगा, -6/2। तो 2 का प्रोडक्ट का सम 1/2 डिवाइडेड बाय 3 का प्रोडक्ट का सम -2/2। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ सम ऑफ रूट -6/2 दैट इज -3 हो जाएगा। 2 का प्रोडक्ट का सम 1/2, 3 का प्रोडक्ट -2/2, तो ये हो जाएगा -½ बोलो। अब बोलो, आया समझ, नहीं आया? अरे बोलो यार सर। सभी को। ठीक है, इसका एक और दूसरा तरीका है, यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है 2x³ + 6, इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। क्या हम वो इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या कि जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो? ये दूसरा मेथड यस बता सर। रहा हूँ, इस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन किया है वैसे यहाँ भी कर सकता हूँ क्या मैं? यस इसको मैंने वन अपॉन T1 ले लिया। T1। अब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 2α³ + 6α² + α+2। समझना ध्यान से। तो अल्फा को क्या रखूंगा मैं, 1/T1। तो यहां से आ जाएगा 2 अल्फा की जगह मैं 1/T1 रख रहा हूँ, प्लस 6/T1² + 1/T1 + 2। अब यहाँ आप एलसीएम देख लो तो ये कहानी बन जाएगी 2 + 6T1 + T1² + 2T1³। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां से आ जाएगा ये यस सर। 2T1³ और नीचे जो T1³ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो T1² + 6T1 + 2 = 0। तो यहां से T1 को मैं x से रिप्लेस कर दूं तो कोई मुझे बता सकता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है? बताओ। 1/अल्फा 1/बीटा और 1/ बिल्कुल, गामा। जैसे T1 में इक्वेशन है वैसे ही आप जब इसको T2 लोगे, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है, तो T2 में भी ये इक्वेशन आएगी, T3 में भी। तो इसके रूट्स हैं आपके T1 T2 T3। इसको मैंने जब T2 लिया, ये इसको जब T3 लिया मैंने जब, तो T1 क्या हो गया, 1/अल्फा, T2 क्या हो गया, 1/बीटा, T3 क्या, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। क्या सबको समझ में आया? तो आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्या सम ऑफ रूट पूछा गया है क्या एक इस इक्वेशन से? रूट्स। तो समेशन ऑफ T1 मतलब क्या हुआ, 1/अल्फा का सम, मतलब 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/गामा। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट हुआ क्या, तो -x² का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x³ का कोएफिशिएंट, दैट इज -½ दोनों आंसर सेम आ रहे, देख सकते हो आप। क्या ये बात समझा। समझ में आई? मतलब जैसे हमने क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है वही सेम कंसेप्ट पे हम क्यूबिक में या बाय क्वाड्रेटिक में, तो किसी भी आप n डिग्री के इक्वेशन में आप ये ट्रांसफॉर्मेशन काम कर जाएगा। क्या 14 का मेथड 2 समझ में आया? नहीं आया है तो पूछ सकते हो, वरना 15 क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं।
सर 2 मिनट। ओके 14 तो समझ में आ गया है, ये क्लियर है, ठीक। नाउ 15 का आंसर है, ओके ये जो इक्वेशन है 2x³ प्लस x² माइनस 7, इसके जो रूट्स हैं वो है आपके अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक। देन वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। कोई सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग कोई मुझे बताएगा। ये जो है समेशन किस में लगाया हुआ है? अल्फा बीटा गामा में। तो एक बार अल्फा का आपने सम किया तो अल्फा स्क्वायर बीटा आया, फिर क्या होगा? बीटा स्क्वायर गामा। बीटा स्क्वायर गामा, फिर गामा स्क्वायर अल्फा। अल्फा। तो इसको आप देखो तो इन सब से कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा हुआ, फिर बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फा। तो इसके और बाद चलेगा ना सर? और भी आएंगे ना टर्म्स। बीटा स्क्वायर अल्फा। हाँ, बीटा हाँ, स्क्वायर अल्फा भी आएगा, गामा स्क्वायर बीटा। गामा स्क्वायर बीटा, और कितने बनेंगे? 6 बनेंगे ना। 6। गामा स्क्वायर अल्फा। अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया, फिर बीटा स्क्वायर गामा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया। गामा कहाँ लिखा हमने? नहीं लिखा ना। हाँ, मतलब जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा है तो अल्फा स्क्वायर गामा भी आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ चलो लिख दिया। फिर बीटा स्क्वायर गामा तो बीटा स्क्वायर अल्फा, गामा स्क्वायर अल्फा तो गामा स्क्वायर बीटा। ये 6 के अलावा नहीं बनेंगे, ठीक। अब हमें इसमें सम ऑफ रूट कितना है, कोई बताएगा मुझे? समेशन ऑफ रूट माइनस ऑफ दो का प्रोडक्ट का सम कितना दे रखा है? 0, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 0 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका? 7/2, 7/2 ठीक। माइनस 7/2 होगा ना? नहीं, अबे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हाँ हाँ, माइनस c/a होगा तो माइनस माइनस प्लस। ओके। यस सर। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा, तो यहां से मैंने क्या किया? अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस यहाँ बीटा। बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर बीटा, तो इसमें से बीटा गामा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? बीटा प्लस गामा। गामा प्लस इन बीटा। दोनों से मैंने अल्फा गामा कॉमन लिया तो अंदर बचता है अल्फा प्लस अल्फा गामा। अल्फा प्लस गामा। गामा। और सम ऑफ रूट दैट इज समेशन अल्फा क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटर्न एज अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस हाफ माइनस गामा। और बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस हाफ माइनस माइनस ऑफ अल्फा। माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। और अल्फा प्लस गामा को लिख सकता हूँ माइनस हाफ माइनस माइनस बीटा। 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 तो यहां से आ गया माइनस हाफ के साथ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इधर हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गया -3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है? 0। 0। -3 अल्फा बीटा गामा कितना है? 7/2, तो आंसर आ गया -21/2। तो दिस इज योर आंसर। क्या सभी को समझ आया या नहीं आया? समझा सर। ठीक। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन कौन सा था? 15। अगला है इफ अल्फा बीटा गामा are the roots
of the cubic x cube plus qx plus r is equals to 0, then find the equation whose roots are, first part x cube plus qx plus r है ये, है ना? ओके, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा. सेकंड, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा. थर्ड, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर. फोर्थ, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1. बताओ भाई. अच्छा भाई, आज रिकवरी लगी हुई है. रिकवरी वाले कितने बच्चे हैं, कोई बताएगा मुझे इसमें? साहिल, ओके. सोहम एंड ओमकार, देवेंद्र, ठीक है. और हैंड रेस करो जो भी रिकवरी वाले हैं. साहिल, सोहम, ओमकार, देवेंद्र, आयुष, देवेंद्र, ठीक. हैंड रेस करो जो भी है. हाँ भाई, यदि आपको किसी को कोई डाउट भी रहता है जो मतलब ऑलरेडी पहली क्लास से प्रेजेंट है तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ठीक है, ठीक है. 4-5 लोग हैं ना? ओके. अब ये जो 5 लोग थे, मेनली 5 लोग, इनमें से मैंने आपको प्लेलिस्ट दी थी पुराने लेक्चर्स की, वो कितनों ने देख ली है? ओमकार, ठीक है. सोहम, साहिल, गुड. देवेंद्र, मतलब सारे लेक्चर 24-25 जो भी है FOM के. अच्छा, और क्वाड्रेटिक ध्यान रखना, साथ ही साथ चलते रहना, है ना? FOM 1 हम कर सकते हैं बट क्वाड्रेटिक आप पैरेलल चलते रहना, ठीक है? तो जो प्लेलिस्ट थी, ओके. साहिल शेख, साहिल, आवाज सुन पा रहे हो? हाँ. हाँ भाई, तो प्लेलिस्ट के बाद भी आपने जो लेक्चर्स देखे उसके बाद भी डाउट रह गए क्या आपके? थोड़ा प्रॉब्लम. क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा यार, फिर से बोलो. सर वो थोड़ा प्रॉब्लम में सॉल्व करने. प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है. ओके. अच्छा, जैसे हमारी क्लास ये वाली खत्म होती है 10 मिनट बाद, हम कंटिन्यू कर दें क्या अपना, या फिर थोड़ा टाइम के बाद चालू करें? सर 5:15 को लो. 5:15 को, चलो. हाँ ठीक, उसी टाइम पे ज्वाइन करना, ठीक है. ओके. हाँ, तो अभी ये पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, पहले का आ गया क्या आंसर? आंसर इज, तो उस वो क्यूबिक के आगे जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा है. अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा पहले तो कि
एक क्वाड्रेटिक होती है तो उस क्वाड्रेटिक के रूट मान लो अल्फा बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? बोलो। x माइनस अल्फा और x हाँ माइनस बीटा। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, है ना, और फिर इधर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। यदि प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक रूट। लिखना है तो क्यूबिक कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस सम सम ऑफ ऑफ रूट, रूट्स। क्योंकि सम ऑफ यदि रूट। यदि रूट्स आपके अल्फा बीटा गामा है तो उस क्यूबिक को ऐसे लिखा जाएगा ना। और इसको यदि आप सॉल्व कर दो क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट, अरे बोलो, फिर दो के प्रोडक्ट का सम, सम और अल्फा और फिर बीटा। माइनस 3 का प्रोडक्ट का सम। बोलो। यस सर। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है। क्यूबिक में क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स माइनस 3 का प्रोडक्ट। साइन यहाँ भी अल्टरनेट माइनस है तो प्लस माइनस चलता जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर यस सर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट जो है, इस फर्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें तो आपके पास जो रूट्स है वो क्या है? अल्फा बीटा। इसको 1 मिनट के लिए मैंने x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, इसको x3 ले लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस समेशन ऑफ रूट, दैट इज ये, कुछ समझ पा रहे हो? प्लस 2 का प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स माइनस 3 का प्रोडक्ट, ऐसे लिखना चाहिए। x1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा, x2 क्या है? बीटा प्लस गामा, और x3 क्या है? गामा प्लस अल्फा। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो समझा सर। तो समेशन ऑफ रूट क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ x1 वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन तीनों का सम, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या ये सबको समझ में आया इतना? ठीक है, अरे आया ना? पर मैं आपसे पूछूं कि समेशन ऑफ x1 x2 करने जाओ आप, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो आपका थोड़ा दिमाग घूमेगा, क्योंकि कैलकुलेशन गंदा होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। So, आ गई ना? तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे यहाँ पर। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं हम, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हायर डिग्री में, ट्रांसफॉर्मेशन से जाना बड़ा आसान है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है? क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो कोई मुझे सम ऑफ रूट बता सकता है पहले तो? बोलो। सम ऑफ रूट 0। कितना है? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या 0। है? 0। तो अल्फा प्लस जो आपके रूट्स हैं वो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस गामा। minus gamma. बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस बीटा के। तो मैंने इसको लिया T1 माइनस अल्फा को, तो अल्फा यहां से कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा T1 के बराबर है, तो तो अल्फा हो जाएगा माइनस T1 के बराबर। और अल्फा जो है उस क्यूबिक को सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्यूबिक को, क्योंकि उसका रूट है। तो अल्फा क्यू अल्फा प्लस आर आपका क्या होगा? 0। अल्फा की जगह मैंने रख दिया -T1, तो -T1 का क्यू प्लस क्यू माइनस T1 प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -T1 क्यू माइनस क्यू T1 प्लस आर। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इधर हो जाएगा -r। अब T1 को किससे रिप्लेस करूं मैं? x से, X. तो x क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर। तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसके रूट T1 T2 T3 है। T1 बोले तो माइनस अल्फा, T2 बोले तो ये, और T3 बोले तो ये। मतलब इसके रूट्स आप क्या हो जाएंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, या माइनस अल्फा को ही हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, इसको अल्फा प्लस बीटा। तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और गामा प्लस अल्फा है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को हम माइनस गामा लिख सकते हैं, इसको माइनस अल्फा, इसको माइनस बीटा। क्या सबको समझ आया या नहीं आया? आया। आया। आया तो फिर ये आप बाकी के 5 पार्ट खुद करना, और मैं सर कल इनका आंसर बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, सर इसमें वो आपने सेकंड में, 1 मिनट, सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगा सकते हो। अब जैसे ये वाला है अल्फा बीटा, इसको गामा से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो,
लग जाएगा। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे इसमें? सर आपने वो समेशन ऑफ x1 क्यों लिया? मतलब सेकंड में आपने अल्फा बीटा बीटा गामा इनकी वैल्यू के लिए समेशन ऑफ x1 x2 लिया, बट समेशन ऑफ x1 क्यों लिया? वो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे तो बेटा x1 ये है ना अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होगा समेशन ऑफ x1, रूट्स का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होगा बीटा प्लस गामा, फिर क्या होगा गामा प्लस अल्फा। तो अल्फा 2 बार, बीटा 2 बार, गामा 2 बार। ये समझाने के लिए मैंने कि आप यदि इससे जाते हो तो वो कितना लेंथी हो रहा है ये बताया मैंने यहाँ पर। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना ही चाहिए, समझ गए? ओके यस सर। तो सेकंड थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा। और मैं अभी आपके स्क्रीन पर आपकी जो थ्योरी वाली बुकलेट आपको मिली हुई है ना, थ्योरी वाली जो बुकलेट मिली गई है उसी पर कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। ये मैं आपको लिखा भी सकता हूं, बट ये जो है नोट सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख पा रहे हो? दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। दिख रहा है। तो ये जो नोट है ये आप नोट अपने जो भी है कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना। और इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। समझे नहीं समझे? समझे। समझ गए? समझे। ठीक है। तो सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कि ले लिया? स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी। बुक है मैं सर। जूम करके देता हूँ आपको, ये है, ठीक है। ये सर 7 ऊपर लो नहीं। इतना ही तो है। हो गया सर, निकालिए। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये पूरा आ गया है ना, अब ले लो। तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ आपको, ऊपर वाला मतलब ये जो है ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ना। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करना, ठीक है। इसके फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसके बाद आपका टॉपिक आएगा नेचर ऑफ रूट्स। क्या आएगा? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक सर वो नेचर ऑफ वो डिस्क्रिमिनेंट पे होता है है। क्या? हाँ हाँ वही वही। ओके सर। अभी आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना एक बार, ठीक है। ओके। सर वीडियो का भी अपलोड करोगे? वीडियो ये वाला तो अभी कर दूंगा मैं, अभी नहीं, मतलब वही 7-8 बजे तक, 8-9 बजे तक। ओके सर। ओके ठीक है भाई। ओके और जो रिवीजन वाले हैं, रिकवरी वाले हैं, 5:15 पे आप लोग आ जाओ, है ना। आधा घंटे का टाइम है। ओके ठीक। पर टाइम से ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक।